नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके के बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के बीच में। पहला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है? राइट होगा साथियों, जैसलमेर बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है साथियों। इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए 3162 वर्ग किलोमीटर है। 1900 किलोमीटर जैसलमेर में फैला हुआ है और बाड़मेर में 1262 किलोमीटर। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ के शासकों में किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। इसके और भी नाम है साथियों। मारवाड़ का प्रताप तो कहा ही जाता है, विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा भी इसी को कहते हैं। विश्वेश्वर नाऊ रेऊ ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे प्रताप के समान ही मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा था। तो ये विशेष बातें हैं इससे संबंधित। अगला प्रश्न है साथियों, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? राइट होगा खेजड़ी। और खेजड़ी के वंशपतिक नाम की बात की जाए तो प्रोसोपिस सेनेरेरिया है। बहुत बार आया है क्वेश्चन। राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया इसको? 1983 में। ये भी ध्यान में रखें, ये दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं, वंशपतिक नाम और राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, संसदे अपना त्याग पत्र देते हैं, ये देते हैं सदन के पीठासीन को। संसद के जितने भी सदस्य हैं अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, पदेन सभापति है उसको देते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के, ये साइकोलॉजी का है साथियों। व्यक्तित्व के 3 घटक इदम, अहम, परम अहम किसने बताए? फ्राइड ने बताए थे। इदम जन्म जात व वंशानुगत क्षेत्र से संबंधित है, ये इदम आपका। अहम यथार्थ जगत से और परम अहम नैतिक मूल्यों से संबंधित है आपका। तो ये 3 घटक बताए हैं फ्राइड ने। अगला प्रश्न, अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है? झालावाड़ में। इस पौधे की छाल का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। ये वृक्ष साथियों झालावाड़, इसके अलावा उदयपुर व बांसवाड़ा में भी पाए जाते हैं। इस पर की जाने वाली कृत्रिम रेशम की खेती को ये पद्धति कहा जाता है टसर। कृत्रिम रेशम की खेती को क्या कहते हैं? टसर पद्धति। तो ये अर्जुन का वृक्ष है, इससे संबंधित कुछ व्याख्या। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया? अजीत सिंह को। दुर्गादास राठौड़ का जन्म मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था साथियों, सालवा। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से 30 वर्षों तक संघर्ष करके अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया था। तो ये भी ध्यान में रखें। मल्लीनाथ पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? यह आपका होता है बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु तिलवाड़ा बीकानेर में लगता है। तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा जिले में है। यह राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है साथियों, मल्लीनाथ जी का। और चैत्र कृष्ण एकादशमी को आयोजित होता है। तो ये विशेष बातें हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद इनमें से देखना है। तो अनुच्छेद 54 और 55 दोनों हैं। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं साथियों। अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल शामिल है।
और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। 340 का प्रश्न है साथियों, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी है? 16। इसे शील गुणों का सिद्धांत या प्रतिकारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें 16 गुणों का निर्धारण किया गया है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? उदयपुर में। उदयपुर में आपके 2753 वर्ग किलोमीटर हैं। अलवर में 1195 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो 1033 वर्ग किलोमीटर और बारां में 1010 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में हुए आपके? उदयपुर में 2753 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? राव मालदेव। फारसी इतिहासकार अबुल फजल निजामुद्दीन और बदायूनी ने मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा कहा है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, सारनेश्वर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? सिरोही में। यह मेला सिरोही में स्थित सारनेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। यहाँ एक जाति है साथियों, रेबारी। उस जाति का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें रेबारी जाति की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आना अनिवार्य किया जाता है। यह है सारनेश्वर पशु मेला, सिरोही में लगता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में रखा गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 110 में आता है धन विधेयक की परिभाषा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, साइकोलॉजी से संबंधित है ये। यूंग नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3 बताए हैं। ये यूंग हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। जो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं उनमें उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये तीनों बताए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, राइट होगा उपोष्ण पर्वतीय वन। माउंट आबू क्षेत्र की बात की जा रही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ? सिरोही जिले में। सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत हैं। इन वनों में सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। यह कुल वन क्षेत्र के 0.39% भाग पर विस्तृत है या फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोरा धाय। इनका जन्म मंडोर में। इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान कर 1679 ईस्वी में अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से निकाला था तथा मुकुंद दास खिंची को सौंप दिया गया।